एक लड़का जो स्कूल में एवरेज था, इंजीनियरिंग कर रहा था और जिसके फ्यूचर का कोई क्लियर प्लान नहीं था, वही लड़का एक दिन इंडिया का सबसे फेमस कॉमेडियन बन गया। और फिर कॉमेडी से चेस तक उसने इंटरनेट का पूरा गेम ही चेंज कर दिया। लेकिन समय रैना की स्टोरी सिर्फ सक्सेस की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है स्ट्रगल की, लोनलीनेस की, रिस्क की और एक ऐसे इंसान की जिसने लॉकडाउन के अंधेरों में अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चांस पकड़ लिया। क्या आप बिलीव करेंगे कि एक टाइम पर समय के पास पैसे भी नहीं होते थे और फिर एक दिन मिलियंस लोग उसकी लाइव स्ट्रीम देखने लगे। कैसे एक ऑर्डिनरी कश्मीरी बॉय इंटरनेट सेंसेशन बन गया, कैसे उसने स्टैंड अप कॉमेडी और चेस को कंबाइन करके इंटरनेट हिला दिया और कैसे कंट्रोवर्सी और हेट के बावजूद वो और ज़्यादा पावरफुल होता गया। यह है समय रैना की स्टोरी। समय रैना का जन्म 26 अक्टूबर 1997 को जम्मू इंडिया में हुआ। वो एक कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करता है। उनका बचपन लग्जरी से भरा हुआ नहीं था, लेकिन फैमिली एजुकेटेड और सपोर्टिव थी। समय के फादर एक जर्नलिस्ट थे और उनकी मदर काफ़ी डिसिप्लिन और केयरिंग नेचर की थी। बचपन से ही समय का सेंस ऑफ ह्यूमर अलग था। स्कूल में वो टीचर्स की मिमिक्री करता था, फ्रेंड्स को एंटरटेन करता था और हर सिचुएशन में कॉमेडी ढूंढ लेता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, लोग उसे सीरियस नहीं लेते थे। क्लास का फनी गाय बनना इजी होता है, लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल बनना बहुत मुश्किल। और समय की लाइफ में भी वो फेज जल्दी आने वाला था। इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज की तरह समय के लिए भी सेफेस्ट ऑप्शन चूज किया गया, इंजीनियरिंग। उन्होंने पुणे में इंजीनियरिंग ज्वाइन की, लेकिन अंदर से समय को पता था ये मेरी दुनिया नहीं है। क्लासेस बोरिंग लगती थी, फ्यूचर कंफ्यूजिंग लगता था। लेकिन इसी बोरिंग इंजीनियरिंग लाइफ में एक चीज़ उसकी ज़िंदगी चेंज करने वाली थी, स्टैंड अप कॉमेडी। कॉलेज के इवेंट्स में समय स्टेज पर परफॉर्म करने लगा और पहली बार उसने फील किया, मैं ये कर सकता हूँ। ऑडियंसेस हंस रही थी, क्लैप्स मिल रहे थे और वो अटेंशन, वो वैलिडेशन उसे एडिक्ट बना रही थी। लेकिन कॉमेडी में करियर बनाना इजी नहीं होता, स्पेशली इंडिया में। लोग मजाक उड़ाते हैं, फैमिली डाउट करती है और पैसे ऑलमोस्ट नहीं होते। लेकिन समय ने रिस्क लिया और यही रिस्क उसकी डेस्टिनी चेंज करने वाला था। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद समय ने नॉर्मल जॉब लाइफ चूज़ नहीं की, उसने कॉमेडी चूज़ की। ओपन माइक्स, टाइनी कैफेज, छोटी ऑडियंसेस, कभी कभी सिर्फ 5 लोग ऑडियंस में होते थे, कभी जोक्स फेल हो जाते थे, कभी लोग हंसते ही नहीं थे। और एक कॉमेडियन के लिए साइलेंस सबसे पेनफुल चीज़ होती है। लेकिन समय गिव अप नहीं कर रहा था। उसकी कॉमेडी रॉ थी, रिलेटेबल थी और सबसे इम्पॉर्टेंट रियल थी। वो फेक पर्सनैलिटी क्रिएट नहीं करता था। इसी वजह से धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बिल्ड होने लगी। फिर एक दिन उसकी लाइफ का सबसे बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट आया, इंडिया का फेमस कॉमेडी रियलिटी शो कॉमिकिस्तान। हज़ारों कॉमेडियंस ऑडिशन दे रहे थे, कंपटीशन मुश्किल था और समय वो बस एक अननोन कॉमेडियन था। लेकिन स्टेज पर जाते ही उसने एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया। उसकी टाइमिंग, कॉन्फिडेंस और नेचुरल ह्यूमर जजेस को इम्प्रेस कर रहा था। ऑडियंस कनेक्ट कर रही थी। हर राउंड के बाद समय स्ट्रॉन्गर होता गया और फिर वो शो जीत गया। यस, समय रैना बिकम द को ओनर ऑफ कॉमिकिस्तान सीजन 2। उस एक विक्ट्री ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अब लोग उसे पहचानने लगे थे, शोज सोल्ड आउट होने लगे थे, सोशल मीडिया ग्रो होने लगा। लेकिन असली एक्सप्लोजन अभी बाकी था, क्योंकि दुनिया में एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर आने वाला था, कोविड-19। पूरी दुनिया लॉकडाउन में बंद हो गई, कॉमेडियंस के शो कैंसिल हो गए, इनकम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई और समय घर में बैठा था, कैरियर रुक गया था। लेकिन इसी डार्कनेस में एक अनएक्सपेक्टेड आइडिया उसकी ज़िंदगी चेंज करने वाला था, चेस। समय कैजुअली चेस स्ट्रीम देख रहा था। उसने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी। पहले थोड़े लोग आए, फिर और लोग, और फिर सडनली इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। क्योंकि समय नॉर्मल चेस स्ट्रीमर नहीं था, वो कॉमेडी करता था, रोस्टिंग करता था, फनी रिएक्शंस देता था। उसने चेस को फन बना दिया और इंडिया में चेस का इंटरनेट रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। उसके स्ट्रीम्स पर लेजेंडरी प्लेयर्स भी आने लगे। सडनली एक कॉमेडियन चेस कम्युनिटी का सुपरस्टार बन चुका था और उसने चैरिटी स्ट्रीम्स कर मिलियंस पैसे रेस किए। लॉकडाउन में जहां लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस फील कर रहे थे, समय उनको एंटरटेनमेंट दे रहा था। इसी फेस ने उसको इंटरनेट आइकन बना दिया। अब समय सिर्फ कॉमेडियन नहीं था, वो यूट्यूबर था, स्ट्रीमर था, इन्फ्लुएंसर था। उसके लाइव स्ट्रीम वायरल होने लगे, क्लिप्स मीम्स बनने लगे और उसकी फैन फॉलोइंग रैपिडली ग्रो करने लगी। लेकिन फेम के साथ प्रॉब्लम भी आती हैं। इंटरनेट पर कंट्रोवर्सीज भी हुई, कभी डार्क ह्यूमर पर क्रिटिसिज्म मिला, कभी स्टेटमेंट पर बैकलैश मिला। लेकिन समय का स्टाइल हमेशा सेम रहा,
फेयरलेस, वो पॉलिटिकली करेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता। इसी वजह से कुछ लोग उसे हेट करते हैं और मिलियंस उसे लव करते हैं। उसका ह्यूमर रिस्की होता है लेकिन ऑथेंटिक होता है और इंटरनेट ऑथेंटिसिटी को रिवॉर्ड करता है। समय अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी प्राइवेट रखता है। अपने रिलेशनशिप के बारे में कभी वो ओपनली बात नहीं करता, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, उसकी रियल पर्सनैलिटी कैमरा वाली पर्सनैलिटी से काफ़ी सिमिलर है। फ़नी, स्पॉन्टेनियस, ऑकवर्ड और ब्रूटली हॉनेस्ट। उसके क्लोज फ्रेंड्स और फेलो कॉमेडियंस कहते हैं कि समय ऑफ कैमरा भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है और शायद इसी वजह से ऑडियंस उससे इतना कनेक्ट करती है, क्योंकि इंटरनेट की फेक दुनिया में समय रैना रियल लगता है। 2024 में समय रैना ने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जिसने इंडियन यूट्यूब कॉमेडी का पूरा लैंडस्केप ही चेंज कर दिया। उसने एक शो स्टार्ट किया। उस शो का नाम था इंडियाज़ गॉट लेटेंट। कॉन्सेप्ट सिंपल था लेकिन एग्जीक्यूशन इनसेन। रैंडम कंटेस्टेंट स्टेज पर आते, टैलेंट दिखाते और फिर जजेस उनकी ब्रूटल रोस्टिंग करते। लेकिन ये नॉर्मल टैलेंट शो नहीं था, यहाँ ऑकवर्डनेस भी एंटरटेनमेंट थी, साइलेंस भी कॉमेडी थी। जब समय रैना अपने करियर के एब्सोल्यूट पीक पर था, इंडियाज़ गॉट लेटेंट इंटरनेट पर एवरीवेयर था। हर एपिसोड ट्रेंडिंग, हर क्लिप वायरल और हर क्रिएटर शो पर आना चाहता था। लेकिन फिर एक एपिसोड ने सब कुछ बदल दिया। शो पर गेस्ट आए फेमस यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया। एपिसोड में डार्क जोक्स और कंट्रोवर्शियल कमेंट्स हुए और कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो गए। पहले मीम्स बने, फिर आउटरेज स्टार्ट हुआ और देखते ही देखते कंट्रोवर्सी नेशनल न्यूज़ बन गई। लोगों ने एक्यूज़ किया कि कंटेंट लिमिट क्रॉस कर रहा है। सोशल मीडिया पर मैसिव बैकलैश हुआ, पॉलिटिशियंस तक रिएक्शन देने लगे और फिर सिचुएशन और सीरियस हो गई। डिफरेंट सिटीज़ में FIR केसेस फाइल होने लगे। इंटरनेट सडनली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक साइड ये कह रही थी ये कॉमेडी है, दूसरी साइड कह रही थी ये अनएक्सेप्टेबल है। प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इवेंचुअली समय रैना को मेजर डिसीजंस लेना पड़े। एपिसोड्स रिमूव होने लगा और फिर इंडियाज़ गॉट लेटेंट डिलीट कर दिया गया। एक शो जो इंटरनेट का किंग बना हुआ था सडनली गायब हो गया। फैंस शॉक्ड थे, क्रिटिक्स सेलिब्रेट कर रहे थे और पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद समय रैना का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। लेकिन स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कंट्रोवर्सी के बाद यूजुअली क्रिएटर डिसअपीयर हो जाते हैं, लेकिन समय ने कम बैक चूज़ किया। कुछ टाइम लो प्रोफाइल रहने के बाद वो दोबारा कंटेंट के साथ रिटर्न हुआ और शॉकिंग चीज़, ऑडियंस अब भी उसके साथ थी। व्यूज़ फिर आने लगे, शोज़ फिर सेल आउट होने लगे और इंटरनेट पर उसका इन्फ्लुएंस फिर ग्रो करने लगा। क्योंकि चाहे लोग उसे लव करें या हेट, एक चीज़ डिनाई करना मुश्किल था, समय रैना हैड ऑलरेडी चेंज इंडियन इंटरनेट कॉमेडी फॉरएवर। आज मिलियंस लोग समय रैना को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक टाइम पर वो भी कंफ्यूज था, लॉस था और अनश्योर था कि लाइफ में क्या करना है। लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, ट्राइंग। और शायद इसीलिए एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंडिया का टॉप कॉमेडियन बना और फिर चेस स्ट्रीमिंग का किंग बना। समय रैना की स्टोरी हमें ये सिखाती है, कभी कभी लाइफ की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी भी सबसे अनएक्सपेक्टेड जगह से आती है। तो ये थी समय रैना की बायोग्राफी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं कि अगली बायोग्राफी वीडियो किस पे होनी चाहिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।